अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी पिछले दिनों में एक दोस्त का बहुत अहम सवाल आया। सवाल ये था, अगर किसी मर्द ने किसी औरत को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए पैगाम भेजा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, और उस औरत ने गवाहों की मौजूदगी में उसको कबूल भी कर लिया, तो क्या यह निकाह मुनक़िद होगा या नहीं होगा? दोस्तों, ये बात तो तयशुदा है कि इस मोबाइल के जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ना तो इसके साइड इफ़ेक्ट से वो इख्तलाफ रखा जा सकता है, और ना ही इसके फ़वाइद का इनकार किया जा सकता है। अगर किसी मर्द ने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए औरत को ये पैगाम भेजा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, और औरत ने गवाहों की मौजूदगी में उसको कबूल भी कर लिया, याद रखें, यहाँ पर निकाह मुनक़िद होने के लिए ये शर्त है कि वो औरत उस टेक्स्ट मैसेज को गवाहों के सामने पढ़कर बयान करे, उसको सुनाए तो उसके अंदर क्या लिखा है। जब वो उस बयान को, उस तहरीर को, उस टेक्स्ट मैसेज को लोगों के सामने, गवाहों के सामने जब तक उसको पढ़कर बयान नहीं करेगी, उसको सुनाएगी नहीं, उस वक़्त तक निकाह मुनक़िद नहीं होगा। हाँ, जब उसने उस टेक्स्ट मैसेज को गवाहों की मौजूदगी में उसको पढ़ा, उसको बयान किया, और उसके बाद उसने कबूल किया और यूँ कहा कि मैं इसको कबूल करती हूँ, तो ऐसी सूरत के अंदर निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अगर उसने तहरीर को बयान नहीं किया जो उस मर्द ने, उसके खामिद ने उसकी जानिब लिखी थी, तो ऐसी सूरत के अंदर निकाह मुनक़िद नहीं होगा। दूसरी सूरत यहाँ पर इस मसले की एक ये भी है, अगर किसी मर्द ने मोबाइल फ़ोन पर कॉल के ज़रिए किसी औरत को निकाह का पैगाम भेजा, उसको यूँ कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ या तुम मुझसे निकाह कर लो, और उस औरत ने इस तमाम बयान को गवाहों के सामने भी पढ़कर बयान किया, और उसके बाद उस औरत ने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए कबूल को लिखा और गवाहों के सामने उसको कबूल किया और उसको अपने खामिद की तरफ फॉरवर्ड कर दिया, उसको आगे भेज दिया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी शर्त यह है कि वो औरत गवाहों के सामने उसका जो खामिद है उसके बयान को पढ़कर सुनाए, और उसके बाद जो टेक्स्ट मैसेज के अंदर इस औरत ने जो कबूल किया है उसको भी पढ़ के सुनाए, और उसको कबूल करे ज़ुबान से भी, और उसको आगे भेजे, तब यह निकाह मुनक़िद होगा। अल्लाह रब्बुल